डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं करने पर आक्रोशित लोगों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। मेन रोड के बीचों बीच मरीज को रखकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने मरीज को लेकर घर चले गए। जाम व प्रदर्शन के दौरान मझौलिया, खबरा, पताही और भगवानपुर समेत कई जगहों के लोग शामिल थे। बताया गया कि करीब आधा दर्जन मरीजों को भर्ती नहीं किया गया है। मझौलिया के मोहम्मद नौशाद ने बताया कि उनके रिश्तेदार मोहम्मद इरफान का 1.5 साल से जूरन छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में डायलिसिस हो रहा है। शनिवार की सुबह वे लोग मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। उन लोगों को अस्पताल प्रबंधक द्वारा जानकारी दी गई कि किसी नए मरीज को भर्ती करने पर प्रशासनिक स्तर से रोक है। आपको बता दें कि जूरन छपरा इलाके में डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद उनके अस्पताल में कोई भी नए मरीज को नहीं लिया जा रहा है। डायलिसिस का समय था 11 बजे से, अभी तक नहीं हुआ है। अब इसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, दम मार रही है और सीरियस है, नाजुक बना। हम लोग एडीएम साहब से मिले हैं 3 बार। करके क्या मांग कर रहे हैं? एडीएम साहब वो कह रहा है प्रशांत कि हमको लिखित दबाइए, हमको लिखित दबाइए। एडीएम साहब से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि जांच टीम भेज रहे हैं 12 बजे से। अभी भी बातचीत हमारी हुई है, वो कह रहे हैं कि भेज रहे हैं। बच्चे का हालत बच्ची का हालत बहुत सीरियस है। जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से डायलिसिस होता है, उसका जीवन बच सके। कितने लोग हैं? 100 आदमी। 100 आदमी हैं। अच्छा। 100 आदमी हैं, 100 पेशेंट हैं। प्रशांति में होता है, प्रशांति में होता है। हम लोग कहता है कि दूसरे जगह हम लोग को नहीं लेता। दूसरे जगह हम लोग गए थे तो कहा कि नहीं, जहाँ के पेशेंट हैं वहीं कराइए। यही स्थिति हम लोग के साथ है। सबके पीछे बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। सब विकल्प यही है सर कि हमारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए। जब इनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाएगा, हम खुद ब खुद यहाँ से हट जाएंगे। कोई जरूरी कारण तो नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है, एक ही कारण है जिसके वजह से हम लोग यहाँ हैं। ये हमारा भाई है, आज इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो एकदम 100% की रात भर के अंदर में इस टाइप होता है। क्योंकि मेरा फ्रेंड विशाल भी है, उसके पापा के साथ भी वैसा हुआ है। वो भी 4 साल 5 साल से किडनी पेशेंट है और हम देखते आ रहे हैं। उसके साथ हम भी पटना गए, बहुत सारे हॉस्पिटल पे गए और क्या हालत होता है किडनी पेशेंट का वो सब जानता है। ठीक है, अगर एक दिन और एक बार डायलिसिस इनका नहीं होता है तो इनका हालत बद से बदतर हो जाता है। तो आप भी जानते होंगे बेहतर कि क्या हाल है और क्या इन पे गुजर रहा होगा। अस्पताल में नहीं गए? दूसरे अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि हम नए पेशेंट को नहीं ले सकते। ये कोरोना की वजह से हम लोग को हर जगह से भेजा जा रहा है इधर उधर। वही हाल है सबका टोटल का चालू है, डायलिसिस चालू है, मगर न्यू पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है सर। बात समझे? प्रशांत हम लोग का डायलिसिस और मेरे भाई का डायलिसिस, ये मेरे भाई है। ठीक, मांग यही है कि प्रशांत हॉस्पिटल में हम लोग डायलिसिस करवाते थे अपने पिताजी का और सभी आदमी का, लेकिन प्रशांत हॉस्पिटल कल से अपना सब कुछ बंद कर दिया और कह रहा है कि डीएम साहब का ऑर्डर नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं खुलेगा। अब एक दिन डायलिसिस नहीं होने से सभी पेशेंट का बहुत दिक्कत हो जाता है, मरने के कगार पे हैं। और नया हॉस्पिटल नया में जब जाते हैं तो वो केस नहीं ले रहे हैं, जिससे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो प्रशांत में जो रेगुलर हैं हम लोग, जो हमारा ट्रीटमेंट चलता है, वो रेगुलर के कस्टमर को वहाँ पेशेंट को ले डायलिसिस करे और हम लोग को ठीक करें। नहीं तो हम लोग इसी तरह यहाँ खड़ा रहेंगे। हमारे साथ मरीज भी हैं, ये भी यहीं बैठे रहेंगे, चाहे जे हो जाए। अस्पताल क्या कर रहा है? अस्पताल कह रहा है कि लिखित ला के दीजिए डीएम से कि हाँ अब इसको चालू किया जाएगा, तब जाके खुलेगा, तब डायलिसिस करेंगे। हम लोग सुबह 6 बजे से डीएम ऑफिस के पास जा रहे हैं, एडीएम साहब से मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। वो बोल रहे हैं कि हर 1 घंटे पे एससी जाएंगे, चेक करेंगे, तब करेंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण के डर से सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। यहां से जुड़े एक वरीय अधिकारी व एक चिकित्सक के कोरोना संक्रमित होने के बाद कर्मियों में भय व दहशत है। सदर अस्पताल के कर्मचारी एकजुट हुए और उपाधीक्षक कार्यालय के पास धरना पर बैठ गए। धरना पर बैठे अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि बड़ी संख्या में चिकित्सक और कर्मी पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना से बचने का अस्पताल परिसर के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल अस्पताल को बंद किया जाए। मुख्य मांग है कि पूरे सदर अस्पताल को सैनिटाइज कराया जाए। सभी कर्मचारियों का सामूहिक रूप से नमूना संग्रह कराया जाए। सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन किया जाए।
जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल किया जाए। सभी को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट सहित अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति की जाए। दिया जा रहा है, सुरक्षा नहीं है, यहाँ डॉक्टर और कर्मचारी मर रहे हैं और पूरा कर्मचारी प्रशासन लापरवाह है, इसलिए कितने डॉक्टर और कर्मचारी को होता है, इसलिए न कभी सैनिटाइज हो रहा है, न कुछ यही रहा है। जो प्रशासन हम लोग को सुविधा दे, ढंग से प्रोटेक्ट करे, का भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग को पीपीई किट का पूरा सामान नहीं मिलता है। पीपीई किट से फेस गायब रहता है, ग्लव्स की कमी है, N95 मास्क ऊपर नहीं मिलता है, सैनिटाइज नहीं रहता है। तो हम लोग हाई रिस्क में, हमारी मैडम कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं, डॉक्टर पॉजिटिव हो जाते हैं, हम लोग रिस्क में कैसे काम करें? डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके, क्या डॉक्टर पॉजिटिव में है, उनकी मैडम है महिला वार्ड में है, तो उनके कॉन्टेक्ट में लोग सब लोग आए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में लखनदेई नदी की जलस्तर बढ़ने के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच बाढ़ को लेकर एक विशेष बैठक की। वहीं बाढ़ वाले इलाके का भी दौरा किया, जिसमें सिमरी, धसना, रामपुर इलाके में डीएम चंद्रशेखर सिंह के द्वारा बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं ध्वस्त हुई चचरी की जगह नाव की व्यवस्था करवाने की मांग लोगों ने की। बाढ़ वाले इलाके की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पूरे बाढ़ वाले इलाके का जायजा लिया गया है, जिसमें कई जगहों पर नाव की भी व्यवस्था करवाई गई है। उसके अलावा एक अलग जगह चयनित किया गया है जहां कोरोना से संबंधित लोगों के लिए व्यवस्था करवाई जाएगी, और जहां भी क्षतिग्रस्त बांध है उसकी मरम्मती के लिए पदाधिकारियों को आज से लगा दिया गया है। और 2 पंचायत हैं हम लोगों की यहाँ की, जो कि हर साल उन लोगों को बाहर आना पड़ता है, नदी तटबंध के लगभग बीच में है, तो उनके लिए भी व्यवस्था। और इस बार हम लोग कहें कि शरण स्थल पर एक अतिरिक्त हेल्थ क्वारंटाइन करके एक भवन चिन्हित किए हैं हम लोग, कि किसी को अगर कोई लक्षण है कोरोना का तो उनको हम लोग दूसरी जगह अलग रखेंगे, बाकी सभी लोगों को अलग रखेंगे। नाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई है, हम लोग अभी 15 नई नाव को उपलब्ध कराए हैं अंचलाधिकारी को, और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के औराई प्रखंड के, हमारे सभी माननीय जन। उत्तर प्रदेश में पुलिस पदाधिकारियों की निर्मम हत्या के विरोध में राज्य सरकार को बर्खास्त करने हेतु शनिवार को मुजफ्फरपुर जिला के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अधिवक्ता प्रेम कुमार पासवान ने मांग किया कि पुलिस लोकतंत्र का रक्षक होता है। संविधान के अनुसार पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश में आए दिन पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो रही है। किसी भी आम आदमी के साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो वह सबसे पहले पुलिस थाने की तरफ जाता है, लेकिन जब पुलिस को अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाएगी तो आम जनता कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश में पुलिस पदाधिकारियों की निर्मम हत्या के विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के माध्यम से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पुलिस जो है संविधान का रक्षक होता है और उसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है, और रक्षक को ही जब इस देश का अपराधी और राजनेता मिलकर मारने लगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। उसी संदर्भ में हम लोग महामहिम को यह ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ अति शीघ्र लोकतंत्र को बचाना है तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। क्या परिचय हुआ? प्रेम कुमार पासवान है मेरा नाम, अधिवक्ता, और ये संजीव कुमार महंत हैं, और लोग तमाम लोग जो आए थे लोग अभी अंदर हैं। विश्व के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद की 117वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को नागरिक मोर्चा की ओर से खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि विलक्षण प्रतिभा के अद्वितीय एवं बेमिसाल व्यक्तित्व के सन्यासी थे, जिनकी तुलना आज के सन्यासियों से नहीं की जा सकती। मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में ही महान देशभक्त का निधन हो गया। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का डंका बजाया था। विश्व के महान सन्यासी, भारत की पहचान, महान विभूति स्वामी विवेकानंद की आज 117वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन महान देशभक्त का निधन हुआ। अल्प आयु में उनका निधन भारत के लिए अपूरणीय क्षति था। स्वामी विवेकानंद के नाम से ही आत्मा
पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ऐसा महान सन्यासी, आज के सन्यासियों को विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। नागरिक मोर्चा आज उनके सम्मान में, उनके पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर उन्हें सत सत नमन करती है और भारत सरकार से मांग करती है कि स्वामी विवेकानंद की तैल चित्र संसद भवन में लगाया जाए और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद की जयंती और पुण्यतिथि आयोजित की जाए। आज स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलकर ही भारत फिर विश्व गुरु और दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने नया टोला स्थित एबीवीपी कार्यालय पर विवेकानंद जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी व विवेकानंद जी को स्मरण किया। इस मौके पर बिहार प्रदेश सह संगठन मंत्री श्री अजीत उपाध्याय ने कहा कि विवेकानंद जी भारत के पुनरुत्थान के शिल्पकार युग पुरुष, जिन्होंने भारत की संस्कृति व सभ्यता से पूरे विश्व को प्रभावित किया। अल्पायु में पूरे विश्व में अपना नाम उन्होंने कमाया और आज वह हम सब युवाओं के आदर्श हैं और उन्हीं के विचारों, संदेश व उद्देश्यों पर हम सब नित्य आगे बढ़ रहे हैं। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री पुरुषोत्तम कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र उपाध्याय उपस्थित थे। विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद महापरिनिर्वाण किए थे, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के दिन, जिस दिन प्रस्थान किया था इस दुनिया से, उन्होंने एक बात कही थी कि आज एक और स्वामी विवेकानंद अगर होता तो शायद इस विवेकानंद के द्वारा किए गए कार्यों को वो जान पाता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आने वाले वर्षों में भारत में कई सारे विवेकानंद अवतरित होंगे जो भारत माता को उच्च शिखर पर लेकर के जाएंगे। आज उसी उनके अंतिम जीवन के अंतिम संदेश को हम लोग स्वीकार करते हुए समाज में हम सभी युवाओं को आगे आकर के स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना होगा। और जिस प्रकार से दुनिया में विश्व शांति के सामने, विश्व की समृद्धि के सामने एक खतरा अतिवाद के रूप में, आतंकवाद के रूप में, साम्यवाद के रूप में जो खतरा मंडरा रहा है, उन खतरों से हम लोग लड़ें और उन खतरों से भारत को दूर करते हुए अपने आप से भारत को फिर से विश्व में स्थापित करें और पूरे विश्व के कल्याण की कामना के साथ चलने वाली इस चिरंतन भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करें। यही इस स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर हम सब संकल्प लेते हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को युवा कांग्रेस के द्वारा मरवन प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया गया। साथ ही मांग किया गया कि मरवन प्रखंड के सभी किसानों को मुफ्त डीजल दिया जाए, नहीं तो युवा कांग्रेस आगे अपनी आंदोलन जारी रखेगी। मौके पर युवा कांग्रेस के काटी विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।